हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन बिलो। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर सर्किट है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इफ बीटा इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे जो करंट गेन है बीटा, वो कितना है? 100 है। मतलब आई सी बाई आई बी जो है, कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, यहाँ पे 100 है। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन एमीटर एंड बेस, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है एमीटर और बेस के बीच में 0.7 वोल्ट। देन द वैल्यू ऑफ वी सी ई विल बी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज वी सी ई होगा कलेक्टर और एमीटर के बीच में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है बीटा मतलब आई सी बाई आई बी इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब जो आई सी होगा वो बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेस और एमीटर के कनेक्शन को अगर अच्छे से देखें और यहाँ पे अगर वोल्टेज लॉ हम लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो तब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा है 5 वोल्ट माइनस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस सर्किट में, उसको ऐड करेंगे बेस एमीटर में जो ड्रॉप हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस 8.6 किलो ओम की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है 8.6 इंटू करंट, मान लीजिए बेस करंट यहाँ पे आई बी है, और यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप है एमीटर और बेस के बीच में वो हमें गिवन है 0.7 वोल्ट का। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो आई बी है वो हो जाएगा 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 8.6, तो ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। तो यही जो आई बी की वैल्यू अगर हम आई सी में पुट कर दें, आई सी वाले इस इक्वेशन में, तो हमारा जो आई सी है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 100 इंटू 0.5 मिली एम्पियर, यानी कि आई सी विल बी 50 मिली एम्पियर। तो अभी हमें ये पता है कि जो वोल्टेज वी सी ई होता है वो इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो यहाँ पे लोड जो है 100 ओम का यहाँ पे लगा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, और आई सी हमने फाइंड आउट किया 50 मिली एम्पियर का। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दे तो यहाँ पे जो वी सी ई वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 वोल्ट का बैटरी लगा है एमीटर और कलेक्टर के बीच में, माइनस आई सी कितना है 50 मिली एम्पियर इंटू आर एल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस कितना है 100। तो इसको 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13 वोल्ट। तो हमें भी सी ई पूछा था फाइंड आउट करने के लिए, तो वो कितना है 13 वोल्ट। तो क्योंकि हमारा ऑप्शन सी आंसर के साथ मैच कर रहा है तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।